गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जिप्सम टू प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस टू जिप्सम, यानी जिप्सम से पीओपी को कैसे प्राप्त किया जाता है तथा पीओपी से जिप्सम को कैसे प्राप्त करते हैं। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण कन्वर्जन है। तो आइए पहले हम लोग जिप्सम का फॉर्मूला लिखते हैं। तो जिप्सम CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 into 2H2O जिप्सम का फॉर्मूला होता है। इसको जब हीट करते हैं लगभग 150 से 160 डिग्री सेल्सियस पर जिप्सम को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो प्राप्त होता है CaSO4 into हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। क्लियर। जब इसको जिप्सम को हीट करते हैं लगभग 150 डिग्री सेल्सियस पर, तो जल के क्रिस्टलन जल के 3 अणु निकल जाते हैं और प्राप्त होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ पर टेम्परेचर को कंट्रोल करना आवश्यक होता है। अगर यह टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है, उससे ऊपर चला जाता है तो क्रिस्टलन जल के सभी अणु निकल जाएंगे, तब आपको प्राप्त होगा CaSO4 प्लस 2H2O। उसको डेड बॉन्ड कहते हैं। उससे पुनः फिर वो जल से क्रिया नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल करना आवश्यक होता है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाफ H2O तो होता नहीं है। बिल्कुल हाफ H2O नहीं होता है। तो इसको अगर आप और बेहतर तरीके से लिखना चाहें तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके 2 भाग ले लीजिए। ऐसे भी आप लिख सकते हैं CaSO4 into 2H2O। इस पूरे के क्या ले लीजिए, 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, 2 अणु ले लीजिए, और इसको आप जब हीट करेंगे वही सेम कंडीशन है 150 से 160 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको मिलेगा 2 CaSO4 into H2O और प्लस 3 H2O। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट के 2 भाग हैं और जल का 1 अणु है। टोटल यहाँ कैल्शियम सल्फेट के 2 अणु हैं, यहाँ भी कैल्शियम सल्फेट के 2 अणु हैं। जल के यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ 1 और 3 4 मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये समीकरण आपका बैलेंस हो जाता है। यदि आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपका और बेहतर रहेगा। अब आइए जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस टू जिप्सम। तो सेम है, ये पीओपी है, CaSO4 into हाफ H2O। ये पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जब इसकी क्रिया जल से करवा देते हैं, क्लियर, तो प्राप्त होता है जिप्सम CaSO4 into 2H2O। इसमें भी आप वही कर सकते हैं। आप चाहे तो हाफ मॉलिक्यूल्स के रूप में अगर आपको नहीं लिखना है तो आप फिर से ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स ले लें, 2 CaSO4 into H2O। ये आपका क्या है, ये आपका पीओपी है, और इसको आप किससे क्रिया करा देते हैं, 3 अणु जल से क्रिया करा देंगे, तो आपको प्राप्त होगा CaSO4 into 2H2O के 2 मॉलिक्यूल्स आपको प्राप्त हो जाते हैं, यानी ये आपको जिप्सम प्राप्त हो जाता है। क्लियर। तो निश्चित ही हम लोगों ने जाना जिप्सम टू पीओपी एंड पीओपी टू जिप्सम। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था, बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपोर्टेंट कन्वर्जन है। इसका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। निश्चित ही